क्या आपको डायबिटीज़ है? क्या आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए डॉक्टर ने आपको कभी इंसुलिन का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है? अगर हाँ, तो चलिए हम जानते हैं इंसुलिन से जुड़े हुए कुछ ऐसे मिथ्स और फैक्ट्स। बाय द वे, ये इंसुलिन के मिथ्स और फैक्ट्स का दूसरा वीडियो है और ये पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी बनाया है, उसमें बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स को मैंने कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को अब तक नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको इंसुलिन से जुड़ी हुई हर एक मिथ्स और कथ्य बातें समझ में आएगी। अगर आप इस वीडियो को अंग्रेजी भाषा में देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे एक लिंक है। अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को आप अंग्रेजी भाषा में पाएंगे। If you want to watch this video in English language, then on the I button there is a link. You can click on that link and this video will be played in English language for you. चलिए शुरू करते हैं ये इंसुलिन के मिथ्स और फैक्ट्स का वीडियो पार्ट 2। देखिए, इंसुलिन जो है ये बहुत ही असरदार, बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही अच्छी दवा है डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन लोगों के माइंड में इंसुलिन से जुड़ी हुई इतनी सारी अफवाहें हैं और कथ्य बातें हैं कि उनका जवाब देने के लिए ये वीडियो खास बनाया है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये अफवाहें। तो एक अफवाह ऐसी है कि इंसुलिन लेने के पहले मरीजों को खाना खाना ज़रूरी है, वरना तो वो बेहोश हो जाएंगे। अब देखिए, इंसुलिन जो है ये काम क्या करेगा, ये आपका ब्लड शुगर कम करेगा। ठीक है, तो अगर आपने इंसुलिन लिया है और आपने किसी कारणवश खाना नहीं खाया है, या तो खाना आप ज़रूरत से कम खाया है, या तो खाना आपका लेट हो चुका है, तो ऑफ कोर्स आपका जो शरीर में जो इंसुलिन है वो तो कार्य करेगा ही, वो ब्लड शुगर को डाउन करेगा। और जैसे ही आपका शुगर कम होते जाएगा, आपको लो शुगर के कुछ लक्षण आ सकते हैं। अब लो शुगर के लक्षण क्या क्या है, इसके लिए मैंने एक डिटेल में एक अलग सा वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पे जो लो शुगर के लक्षण जो है हर एक के शरीर में अलग होते हैं। किसी किसी को सिर दर्द होता है, चक्कर आता है, घबराहट होती है, पसीना छूटता है, हाथ पैर कांपते हैं, या तो स्वभाव में कुछ चेंजेस आता है, गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। ये सभी कुछ लक्षण लो शुगर के होते हैं। अगर आपके शरीर में ऐसे लक्षण आ जाए तो तुरंत आप कुछ खाना पीना खा लीजिएगा, खास करके शक्कर भरी हुई चीज़, और जितना हो सके उतना लिक्विड का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, कोई जूस हो गया, ताकि आपका ब्लड शुगर तुरंत ही बढ़े। लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर डाउन की तरफ जाता ही रह रहा है और आप उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो हो सकता है कि आपको बेहोशी जैसे भी लक्षण आ सके। इसीलिए हम हर एक डायबिटीज़ के मरीज़ जो इंसुलिन लेते हैं, हम यही रेकमेंड करते हैं कि इंसुलिन आप खाना खाने के 5 मिनट पहले ही लीजिए। अगर आप डिज़ाइनर इंसुलिन, जो आजकल जो नए वाले इंसुलिन आए हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप कन्वेंशनल इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो जिसको खाना खाने के 15-20 मिनट पहले लिया जाता है। और अगर आपको लगे कि आपका खाना शायद से डिले हो सकता है, खास करके अगर आप कोई रेस्टोरेंट में बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो उस केसेस में आप इंसुलिन खाना खाने के बाद में लीजिए, वो सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा, ताकि ना आपका शुगर डाउन हो जाएगा, ना ही आपको ऐसी कोई समस्या होगी। लेकिन हाँ, बेहोशी एक लो शुगर का सिम्टम है, आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा मेरे मरीजों को कहती हूँ, डायबिटीज़ अगर बढ़ता है तो आपको तुरंत डैमेज नहीं करेगा, लेकिन अगर डायबिटीज़ आपका तुरंत से कम हो जाएगा तो शायद से ये आपको खतरनाक साबित हो सके। इसलिए आप आपकी शक्कर पे अच्छे से ध्यान दीजिए। साथ ही साथ अगर आपका खाने पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बावजूद अगर आपका इंसुलिन लेने के बाद में बार बार आपका शुगर डाउन हो रहा है, तो आप आपके डॉक्टर को जाके मिलिए। हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा इंसुलिन का डोज लेते हो, तो यह बात आप आपके डॉक्टर से बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कीजिएगा। ठीक है, अगला मिथ है, इंसुलिन रखने के लिए हमेशा रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए, जब आपने इंसुलिन नया खरीदा है, ठीक है, और उसको ओपन नहीं किया है, तब तक आपको उसको रेफ्रिजरेशन में रखने की ज़रूरत है।
एक बार आपने इंसुलिन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और आप उसको ओपन कर दिया, उसके बाद में अगर आप उसको रेफ्रिजरेशन नहीं रखते हैं तो चलता है। आपको उसको रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। खास करके खिड़की, सूर्य प्रकाश की रोशनी, ये सभी चीज़ों से उसको दूर रखें ताकि इंसुलिन आपका अच्छे से सुरक्षित रहे। अगर आपके घर पे रेफ्रिजरेटर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसमें भी उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर वो रेफ्रिजरेटर नहीं है और तो आप कोई ऐसी ठंडी जगह हो सके तो अच्छे से उसको सील पैक करके, बहुत से लोग खास करके गांव में लोग उसको मटके में भी रखते हैं, तो वो भी आप देखिए, उसको आप देखिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बाय द वे, अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, बार बार आप जा रहे हैं, तो उस समय इंसुलिन को आप कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए खास करके आजकल एक नए किस्म के इंसुलिन वॉलेट्स आ चुके हैं और उसमें से एक खास वॉलेट है फ्रायो वॉलेट, जिसके लिए मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। आप उस इंसुलिन वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर एक लिंक है, उस लिंक पे ये वॉलेट का पूरा डिटेल्ड वीडियो है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक भी छोड़ा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके ये इंसुलिन वॉलेट को आप अमेज़ॉन से मंगवा भी सकते हैं और ऐसे भी आप उसको सुरक्षित अच्छी तरीके से रख सकते हैं। इंसुलिन का संग्रह करने के लिए रेफ्रिजरेशन की ही ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। आप रूम टेम्परेचर पे उसको रखिए, आपका इंसुलिन बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी के माहौल में रह रहे हैं, जैसे राजस्थान हो गया, कच्छ जैसे रण प्रदेश हो गए, तो डेफिनेटली आपको ठंडे मौसम का और ठंडी जगह का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। अगला मिथ है, इंसुलिन इंजेक्शन हमेशा दर्दनाक होते हैं। अब देखिए, इंसुलिन के आजकल जो एडवांस पेन्स जो आ चुकी है, वो लगाना बहुत ही आसान है और वो लगाने के जो टेक्निक है वो ऑलमोस्ट पेनलेस है, यानी दर्द से दूर है, ठीक है। और इसकी जो सुई जो आती है, बहुत ही छोटी सुई आती है, 6 mm 8 mm की सुई आती है। तो जब आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो एक छोटी सी चींटी काटती है ना, उतना ही दर्द होता है। तो ऐसा नहीं है कि यह आपको बहुत दर्दनाक होने वाला है, जी नहीं। इंसुलिन जब भी मरीज नहीं लगाते हैं, शुरुआत में जब इंसुलिन बताते, लोग बहुत डरे सहमे से रहते। एक बार इंसुलिन लगाने का शुरू कर देते, फिर उनको पता चलता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी मिथ थी, इंसुलिन लगाना कितना आसान है और कोई दर्द नहीं है, ठीक है। तो ये इंजेक्शन पेनफुल नहीं है, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। अगला मिथ है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा कठिन और जटिल है। अब देखिए, इंसुलिन का जो डोज है ये 2, 4, 6 ऐसे इंक्रीमेंट्स में होता है। आपके डॉक्टर आपको बताएंगे आपके डायबिटीज़ के हिसाब से आपको क्या डोज लेना चाहिए। ये जटिल तभी ही होता है खास करके टाइप 1 के मरीज जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन को अपने शुगर के साथ में टाइट्रेट करते हैं। तो टाइट्रेशन कभी कभी ट्रिकी हो सकता है, लेकिन हर बार ये नहीं होता। तो ये इंसुलिन का इंजेक्शन कोई कठिन, कोई जटिल प्रोसेस नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। अगला मिथ है, गर्भावस्था के दौरान इंसुलिन का उपयोग करने से बच्चे को नुकसान होता है। अरे बाप रे, बच्चे को नुकसान इंसुलिन के इंजेक्शन के वजह से नहीं होता है। इंसुलिन बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही असरदार है। अगर आप गर्भवती महिला है और अगर आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगा तो डेफिनेटली आपके बच्चे को नुकसान आएगा ही आएगा। लेकिन आप इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में होगा, आपके बच्चे को आने वाले नुकसान से ये बचाएगा। इंसुलिन आपके बच्चे के और आपके लिए खतरनाक और दुरुपयोग नहीं करेगा, ये आपकी और आपकी प्रेगनेंसी और आपके आने वाले बच्चे को और ज़्यादा सेहतमंद ही करेगा, ठीक है। अगला एक मिथ है कि इंसुलिन इंजेक्शन एक सामाजिक कलंक है। जी, ऐसी सोच रखना ही अपने आप में एक बहुत ही नेगेटिव और कलंक वाली बात है। डायबिटीज़ जो है ये बहुत ही सामान्य बीमारी है। भारत में 3 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज है, तो क्या हर 3 में से 1 व्यक्ति कलंकित है? और वो जो 3 व्यक्ति जिसमें से एक को जिसको डायबिटीज है, वो कहीं ना कोई दौर पे इंसुलिन का इस्तेमाल करना हो सकता है। तो क्या वो हर एक व्यक्ति कलंकित है? जो व्यक्ति की ये सोच है वो सोच ही गलत है और वो गलत सोचों के
क्लियर करने के लिए ही ये आज का वीडियो है, और ये मिथ्स जो है उसको क्लियर करने के लिए ही आज का ये टॉपिक है। डायबिटीज़ का जो इलाज है उसके लिए कभी कभी इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ख़ास करके छोटे बच्चों में ऐसी जब भी नेगेटिव सोच होती है तो छोटे बच्चे बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनको लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया है ज़िंदगी में जिससे ये इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं। जी नहीं, ये इंजेक्शन एक दवा है और कुछ भी और नहीं है। तो ये कोई सामाजिक कलंक नहीं है, ये कोई आपका पर्सनल फेलियर नहीं है। आपने कुछ ऐसा गलत काम जिंदगी में नहीं किया है जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का शाप लगा है। जी हाँ, लोग पहले तो, आज तो कम है, लेकिन पहले के थोड़े सालों पहले लोगों को ये भी लगता था कि हमारा शरीर शापित है, इसीलिए वजह से हमें डायबिटीज़ हुआ है। जी नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। और ख़ास करके मैं टाइप 1 के मरीजों के लिए इतने ज़्यादा मैं फोर्स इसीलिए करती हूँ क्योंकि टाइप 1 के बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बेचारे ना समझ होते। आजू बाजू के लोग अगर उसको नेगेटिव बोलते हैं तो बच्चे कभी कभी वो नेगेटिव बातें सुन लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन बंद भी कर देते हैं, और ऐसा करने के बाद में वो जब भी अस्पताल के जो आईसीयू में भर्ती होते हैं, और तभी हम जानते हैं कि डायबिटीज़ के इंजेक्शन को बंद किया था क्योंकि कोई दोस्त ने या तो कोई रिश्तेदार ने बोला कि कुछ नहीं है, ये दवाइयाँ ववाइयाँ बंद कर दो, इंजेक्शन बंद कर दो, और बच्चे ने वो बंद कर दी, और देखिए उसका नतीजा आईसीयू में आ गए। तो प्लीज़ आप ऐसी गलतफहमी ना रखें, और अगर आपकी गलतफहमी है तो इसको दूर कीजिए। इंसुलिन का इंजेक्शन कोई कलंकित बात नहीं है, ठीक है। अगला मिथ है, इंसुलिन का मतलब रोगी मृत्यु के करीब है। अब देखिए, मृत्यु आना और नहीं आना ये एक अलग ही बात है, ठीक है। मृत्यु के करीब तभी इंसान होगा जब वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेट में होता है। इंसुलिन आपको तब लगेगा जब आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, या तो आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पे है, या तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, किडनी में प्रॉब्लम आ गया है, आंखों में प्रॉब्लम आ गया, आपके पैरों में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से एम्पुटेशन करने की नौबत आ गई है। ऐसे सभी सिचुएशन में तो ऑफकोर्स इंसुलिन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप डे टू डे ओपीडी में आप आए हैं और अगर आपको डॉक्टर ने बताया है आप इंसुलिन का इस्तेमाल करें, तो वो आपकी सिर्फ आपकी सेहत ठीक करने के लिए बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मृत्यु के एक स्टेज नज़दीक आ गए। डायबिटीज़ कोई कैंसर नहीं है जिसके स्टेजेस होते हैं, जो एडवांस स्टेज में मेटास्टेसिस हो गया है तो रोगी मृत्यु के करीब हो जाता है। डायबिटीज़ वाले मरीज 40-40, 60-60, 70-70 साल जिंदा रहते हैं, वो भी इंसुलिन के साथ में, तो कोई मृत्यु के करीब नहीं है, ठीक है। अगला मिथ है, इंसुलिन लेने वाले हर व्यक्ति को लो शुगर होगा। अब देखिए, इंसुलिन दवा है, इसका काम ही लो शुगर करना है, ठीक है। लो शुगर हाइपोग्लाइसीमिया तभी होता है जब आपका शक्कर 70 या उससे कम हो। अगर आपका जो इंसुलिन लेने के बाद में अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल में आ रहा है तो उसको लो शुगर आना नहीं कहते, उसको बैलेंस में आ गया उसको कहते हैं। लो शुगर आपका तभी ही होगा जब अगर आपने इंसुलिन का डोज ज़रूरत से ज़्यादा लिया हो, या तो आपने खाना पीना नहीं खाया हो, या तो लेट कर दिया हो, या तो कम खाना खाया है, या तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी में चेंजेस किया हो। अदरवाइज इंसुलिन का डोज अगर आप सही मात्रा में आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लेंगे तो ये लो शुगर नहीं करेगा। अगला मिथ है, वो है अगर मैं इंसुलिन लूँगा तो मेरा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देगा। ऐसी बात नहीं है। इंसुलिन आपको तब रख दिया जाता है दो ही कंडीशन में। पहला, या तो आपका शरीर इंसुलिन बना ही नहीं रहा है जैसे कि टाइप 1 के डायबिटीज़ में होता है, और दूसरा, अगर आपका शरीर इंसुलिन बना रहा है लेकिन वो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये दो वजह है डायबिटीज़ के होने की। तो इंसुलिन आपके शरीर में या तो नहीं बन रहा, तो उस केसेस में तो आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, और इसमें तो दो बातें है ही नहीं कि आपका शरीर नहीं बना रहा है, वो तो ऑलरेडी नहीं बना रहा है, इसीलिए तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, जब भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा करके टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों को होता है। अगर आपका कुछ सालों की डायबिटीज़ जब हो जाती है तो आपकी पैनक्रिया के जो बीटा सेल्स हो वो थोड़े एग्जॉस्ट हो जाते हैं और इंसुलिन बनाने का कार्य कम हो जाता है। तब उस केसेस में भी आपको इंसुलिन लेना ज़रूरी पड़ जाता है।
लेकिन इंसुलिन लेने से आपका पैनक्रियास सुस्त हो जाएगा, इंसुलिन बनाना बंद कर देगा, ये बात एकदम गलत है। अगला मिथ है शरीर को इंसुलिन लेने की लत लग जाएगी। अब देखिए, इंसुलिन एक दवा है, ये कोई रिक्रिएशनल ड्रग नहीं है, ना ही ये एडिक्टिंग दवाएं हैं। बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स होती है, बहुत सारी ऐसी दवाएं जिसकी शरीर को लत लग सकती है। इंसुलिन ये कोई भी कैटेगरी में नहीं आता है। इंसुलिन लेने से आपको कोई लत नहीं लगती। ये खास करके सवाल लोगों के माइंड में इसलिए आता है क्योंकि इंसुलिन लगाने का तरीका एक इंजेक्शन के फॉर्म में है। इंजेक्शन के फॉर्म में होने से कोई भी दवाइयों की लत लग जाती है, ये बात एकदम सरासर गलत है और इंसुलिन से आपको कोई भी लत नहीं लगेगी। अगला मिथ है इंसुलिन काम नहीं करता। अब देखिए, हो सकता है कि इसके पहले आपके कोई नज़दीकी रिश्तेदार को इंसुलिन की डॉक्टर ने सुझाव दिया हो, उसके बावजूद उनका कंट्रोल में नहीं आया हो शुगर, तो लोगों के माइंड में ऐसे सवाल आते हैं कि इंसुलिन काम ही नहीं करता। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे इंसुलिन काम नहीं करता। कितना में कितना बड़ा हुआ डायबिटीज क्यों ना हो, उसको कंट्रोल में करने का काम करता है, सबसे असरदार है वो है इंसुलिन। सभी दवाएं फेल हो सकती है, इंसुलिन फेल नहीं होता है डायबिटीज़ को कंट्रोल में करने के लिए, क्योंकि शुगर को अगर कम करना है तो उसको इंसुलिन ही लगता है। हाँ, अगर आप कोई स्टेरॉइड वाली ऐसी दवाई लेते हैं जिसकी वजह से आपका डायबिटीज़ बढ़ते ही जा रहा है, तो उस केसेस में आपके इंसुलिन की डोज और मात्राएं बढ़ सकती है और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इंसुलिन हम दें तभी थोड़ा सा डायबिटीज़ कंट्रोल में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंसुलिन काम नहीं करता। इंसुलिन सबसे ज़्यादा असरदार और पावरफुल तरीका है शुगर को कंट्रोल में रखने का। अगला मिथ है इंसुलिन के वजह से डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। देखिए, इंसुलिन के वजह से डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं, बल्कि अगर आपको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको कम करने में और उसको कंट्रोल करने में इंसुलिन बहुत बड़ा फ़ायदा करेगा। इंसुलिन के वजह से कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते हैं एक्सेप्ट लो ब्लड शुगर, और वो भी तभी होगा जब आप इंसुलिन सही तरीके से नहीं लेंगे। ठीक है। अगला मिथ है इंसुलिन बहुत ही ज़्यादा महंगा है। अब देखिए, इंसुलिन अगर आप ओरल दवाओं के माध्यम में कंपेयर करेंगे तो हो सकता है ये थोड़ा प्राइस में ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आप डायबिटीज़ के कंट्रोल में नहीं आने की वजह जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे और वो कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करने के जो आपकी आर्थिक लागत लग जाएगी, अगर उसको आप कंपेयर करेंगे तो इंसुलिन बहुत ही आपको सस्ता ही पड़ेगा। एक किडनी का डायलिसिस है या तो हार्ट के कोई बड़े ऑपरेशंस होते हैं, उसमें लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। उतने पैसों को इकट्ठा करो तो शायद से इंसुलिन का थेरेपी आपकी ज़िंदगी भर हो। ठीक है, तो इंसुलिन महंगा नहीं है। ये आपको शॉर्ट टर्म में महंगा लग सकता है, लॉन्ग टर्म में ये हमेशा आपको किफ़ायती और सस्ता ही पड़ेगा। अगला मिथ है इंसुलिन का मतलब है कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी और सेहतमंद हो जाएगी। जैसे ही आप इंसुलिन लेंगे आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगा, आपको और स्वस्थ महसूस होगी। डायबिटीज़ के वजह से आने वाले कॉम्प्लिकेशंस आपको कम होंगे, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी अच्छी की तरफ बदल ही जाएगी। अगला मिथ है इंसुलिन मधुमेह डायबिटीज़ का इलाज है। जी नहीं, इंसुलिन डायबिटीज़ का इलाज नहीं है। इंसुलिन जो है, जो आपका डायबिटीज़ के वजह से जो बढ़ा हुआ शक्कर है उसको कंट्रोल में करने का इलाज है। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन के इंजेक्शन आप 2-3 दिन ले लिए आपकी डायबिटीज़ निकल जाएगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ ये एक बहुत बड़ी मिथ है और सबसे बड़ी लोग आजकल एडवर्टाइजमेंट करके डायबिटीज़ रिवर्सल करते हैं। ऐसा नहीं होता। डायबिटीज़ का रिमिशन हो सकता है, इसका रिवर्सल थोड़ा डिफिकल्ट है। इंसुलिन डायबिटीज़ का इलाज नहीं है, ये आपका डायबिटीज़ कंट्रोल में करने का इलाज है। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ मिथ्स जो हमने आज बात की है। इसके अलावा अगर आपको भी कोई गलतफहमी है इंसुलिन से जुड़ती हुई तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। मैं हर एक कमेंट्स को अच्छे से पढ़ती हूँ, उसका जवाब भी देती हूँ।
अगर आज के वीडियो देखने के बाद में आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड और डायबिटीज़, थायराइड और हॉर्मोन्स रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। और बाजू में एक बेल आइकन है, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे कोई एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक स्वस्थ रहे और नमस्ते।